एक फर्जी खबर ने अमेरिका और इजराइल दोनों को हिला दिया। नेतन्याहू पहले हुए खुश और फिर पछताए। ट्रंप ने भी बना दिया माहौल, लेकिन बाद में लगा झटका। ऐसी कौन सी खबर थी जिसको इजराइल और अमेरिका ने बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन बाद में फर्जीवाड़ा सामने आया? ट्रंप ने कहा मजाक है क्या, भारत क्यों हैरान? सोशल मीडिया पर उड़ी सिर्फ एक फर्जी खबर ने दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों की पूरी सरकार को हिला दिया। हालात ये हो गई कि इस खबर को सच मानकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सिर पकड़कर बैठ गए और पछताए भी बहुत। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी इस खबर को लेकर माहौल टाइट कर चुके थे, लेकिन बाद में उन्हें कहना पड़ा क्या मजाक है ये। आखिर वो कौन सी महाफर्जी खबर थी जिसने पूरी दुनिया को भूचाल में ला दिया? चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, एक फर्जी खबर ने इस बार सच में अमेरिका और इजराइल दोनों को हिला दिया। दरअसल ये पूरा खेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से शुरू हुआ। चौंकाने वाली बात तो ये है कि भारत के एक बिल्कुल गुमनाम और अनजान सोशल मीडिया अकाउंट से बिना किसी पुख्ता सबूत के एक पोस्ट डाल दी गई। इस पोस्ट में ईरान के परमाणु हथियारों और उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज और मन घड़ंत दावा किया गया था। पोस्ट देखने में इतनी असली लग रही थी कि देखते ही देखते इंटरनेट पर इस दावे ने आग पकड़ ली। लोग बिना सच जाने इसे धड़ाधड़ शेयर करने लगे और कुछ ही घंटों के भीतर ये अफवाह भारत की डिजिटल सीमा को पार कर सीधे इजराइल और अमेरिका के थिंक टैंक तक पहुंच गई। अब आपको बताती हूँ इस फर्जी खबर के जाल में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कैसे बुरे तरीके से फंसे। जैसे ही ये फर्जी पोस्ट इजराइल की सोशल मीडिया सर्कल और टीवी चैनल्स पर पहुंची, नेतन्याहू के बेटे ने इसे हवा दे दी। इसके ठीक बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक समारोह में भाषण देते हुए बिना किसी सिर पैर के या बिना वेरीफाई किए इस पोस्ट की ही बातों को अपने भाषण में कोट कर दिया। उन्होंने चिल्ला कर कहा कि देखो, ईरान के कमांडर्स ने खुद कबूल कर लिया है कि वो परमाणु बम बना रहे हैं। नेतन्याहू को लगा कि उन्हें ईरान को घेरने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये दावा सिर्फ एक फेक पोस्ट पर टिका था। यानी कि जिस पोस्ट का उन्होंने मेंशन किया, जिस पोस्ट का उन्होंने हवाला दिया, दरअसल वो फर्जी थी। इजराइल के कोट करने के बाद इस फर्जी खबर का वायरस सीधे वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका जा घुसा। नेतन्याहू के भाषण के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने भी इस मन घड़ंत बयान को सोशल मीडिया पर रिट्वीट कर दिया। अमेरिकी मीडिया और टीवी चैनल्स पर भी डिबेट शुरू हो गई। अब ईरान पर हमला तय है, लेकिन जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों ने इस बयान की जांच की तो पता चला कि ईरान के किसी कमांडर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये सुनते ही अमेरिकी खेमे के होश उड़ गए, अफरा तफरी मच गई। खुद ट्रंप भड़क गए कि इतने बड़े अधिकारी एक फर्जी पोस्ट के चक्कर में कैसे फंस सकते हैं। आखिरकार जब इस महाफर्जीवाड़े की पूरी पोल खुली तो अमेरिका और इजराइल दोनों को अपनी भारी फजीहत को झेलना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों को अपनी पोस्ट चुपचाप डिलीट करनी पड़ी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे इजराइल का झूठ का पुलिंदा करार दिया। इधर भारत की खुफिया एजेंसियां और एक्सपर्ट्स भी इस बात को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए कि कैसे भारत के एक छोटे से अनजान और फेक हैंडल से निकली एक सोशल मीडिया पोस्ट बिना किसी फैक्ट वेरिफिकेशन के दुनिया के बड़े बड़े देशों और अधिकारियों, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को हिला गई, प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा बन गई। ये घटना दिखाती है कि आज के दौर में सोशल मीडिया का फेक नैरेटिव असली युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो चुका है। लेकिन ये हमें एक सीख भी देता है कि तमाम वो खबरें या तमाम वो पोस्ट जो बिना वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिसे आप या हम कई बार बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया देकर उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे हमें सीखने की जरूरत है। हालांकि पहले भी कई बार कुछ एक्सपर्ट्स इसी तरह के मुद्दों पर चेता चुके हैं कि किसी भी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर कर लें।
क्योंकि बिना वेरीफाई करे कोई भी खबर या कोई भी पोस्ट आगे बढ़ा देना कई बार वो फर्जी भी होता है और वो किसी के लिए खतरनाक भी हो जाता है। इसीलिए हम सभी को आज के सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी के साथ इस एनालिसिस में नमस्ते।